बच्चों देखो, हम लोग लास्ट क्लास में nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अब एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या सीखा था। तो अभी ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको लिखना नहीं है, बस फॉर द सेक ऑफ रिवीजन है ये। तो nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सीखते थे कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर a है और उसकी पावर 1/n कर दें तो आपको z की वैल्यू लिखनी पड़ती थी। देन वी कॉल इट nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे? z की पावर n इक्वल टू a कर लेते थे, है ना, या z टू दी पावर माइनस a इक्वल टू 0 कर लेते थे। तो चूंकि ये n डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ करता था तो z की हमारे पास n अलग अलग वैल्यूज आ जाती थी, z1 z2 से लेकर zn। अच्छा, z कैसे लिखा जाता था? तो जैसे ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a है तो हम लोग क्या करते थे कि इसका पोलर फॉर्म लिखते थे। तो मॉड a सिस थीटा हो गया और उसकी पावर 1/n किया जाता है ना। तो यही जो इसको जब सॉल्व करते हैं तो मॉड a टू दी पावर 1/n हो जाएगा और थीटा की जगह 2k पाई प्लस थीटा लिख देते हैं और डिमाइवर्स थ्योरम से वो n जो है वो 1/n क्या होगा? थीटा के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा कि k की कोई भी कॉन्जिक्यूटिव n इंटीग्रल वैल्यूज ले लीजिए, 0 1 2 अप टू n-1। ठीक, तो ये टोटल n इंटीग्रल वैल्यूज हैं कॉन्जिक्यूटिव और हर वैल्यू पर एक अलग z आ जाएगा। सो हमारे पास ये सारे z1 z2 से लेकर zn तक सारे के सारे वैल्यूज आ जाते थे। तो ये बेसिक थॉट है बिहाइंड nth रूट्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z। अच्छा, एक काम करते हैं, जैसे nth रूट्स ऑफ यूनिटी अपने को करना है तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी से पहले क्या कर लेते हैं? स्क्वायर रूट किया था, आपको याद होगा जब हम लोग शुरुआत में पढ़ते थे। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बट अब चूंकि हम ये तरीका समझ लिए तो इसको यूज़ करके फिर से स्क्वायर रूट करेंगे। तो लेट्स डू फर्स्ट स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको ध्यान में होगा कि पहले जब स्क्वायर रूट किए थे तो बहुत लंबा मेथड था, तब ये सब आपको पोलर फॉर्म और ये डिमाइवर्स ये सब तो आती नहीं थी, है ना। तब हमने एक जनरलाइज मेथड को यूज़ करके किया था, लेकिन अब दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है स्क्वायर रूट का कि से गिवन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, या गिवन इवन क्या लिखना है, सीधा लिख देते हैं कि गेट स्क्वायर रूट ऑफ से √3 माइनस आई। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट बताइए क्या होगा। तो अब देखो, स्क्वायर रूट का मतलब हो गया बच्चों सेकेंड रूट। जैसे हम लोग nth रूट की बात करते हैं ना तो 1/n करते हैं, स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो 1/2 करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ये जो √3 माइनस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका सेकेंड रूट बताना है ना। सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट सेकेंड रूट। तो सेकेंड रूट बताना है। अब देखो इसको कैसे किया जाए। तो अगर आपको बेसिक ये सब पता है nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप उसको बच्चों 2 से 2.5-3 लाइन में आप उसको सॉल्व करके ख़त्म कर सकते हैं। नहीं तो फिर वो जो जनरल तरीका है कि आप z को x प्लस आई वाई रखिए, फिर कंपैरिजन करिए, फिर सॉल्व करिए, है ना, तो काफ़ी लंबा चौड़ा मामला है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले तो z स्क्वायर, या नहीं, z स्क्वायर अभी नहीं लिखना है। सबसे पहले तो आपको √3 माइनस आई को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो अब जैसे अगर पहले के लेक्चर आपको ध्यान में है तो स्क्वायर रूट के 2 आंसर आए थे, है ना। वैसे आ रहे थे 4,
फिर 2 उसमें रिजेक्ट हो गए थे और 2 हमारे लिए वैलिडेट हुए थे, तो हमने 2 आंसर किए थे बच्चों। अब इस पोलर फॉर्म वाले तरीके से करो तो √3 माइनस आई का पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और √3/2 और -1/2, तो कॉस है पॉजिटिव, साइन है नेगेटिव, मतलब हमारा 4th क्वाड्रेंट चला गया। तो कॉस है √3/2 और साइन है -1/2, सो दैट इज -π/6 जो है हमारा इसका आर्ग्यूमेंट हो गया, और इसका पावर है 1/2 ऐसे। अब मान लीजिए कोई ऐसा बालक है जिसको साहब ये पोलर फॉर्म ही लिखने में संकट है, तो थोड़ा पढ़े पीछे से तो पता चलेगा पोलर फॉर्म कैसे लिखना है। अब ये जो z है तो ये 2⁻1/2 हो जाएगा, और सिस, अब आप इसमें 2π का इंटीग्रल मल्टीपल ऐड कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो पावर है वो de Moivre से क्या होती है, एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 नीचे आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो k का वैल्यू है, तो k की हमें अब 2 वैल्यूज़ रखनी है, तो एक वैल्यू 0 रख दीजिए, एक आप 1 रख दीजिए। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप 0 और 1 ही रखें, आप 5 और 6 भी रख सकते थे, आप 25 26 रख दें, 100 101 रख दें, मतलब लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अब k = 0 पर देख लीजिए, बट अब क्या है कि k = 0 रखने से थोड़ा काम आसान हो जाता है, 1 रखने से भी आसान हो जाता है, तो हम वैसे ही करते हैं। तो जब k = 0 करेंगे तो एक रूट आएगा z1, सो दैट इज 2⁻1/2, और सिस 0 कर देने से तो भाई -π/12 हो गया ये, और अगर k को कोई 1 रख दे तो वी गेट द सेकेंड वैल्यू ऑफ z। तो 1 रखने से क्या हो जाएगा, 2π में बच्चों π/6 निकल गया, तो 2π में जब π/6 निकल गया तो ये 11π/6 है और नीचे 2 है, सो दिस बिकम्स 11π/12। तो बस यही आंसर हो गया, इतना ही सा है। तो बच्चों ये कितना इजी है, चूँकि आपको मैं सिखा रहा हूँ इसलिए क्या हो रहा है, थोड़ा टाइम भी लगा। अगर आप सीखे सिखाए हैं और फिर कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों 10 सेकंड में काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे वो स्क्वायर रूट वाला तरीका, तो मैंने उस समय लिखवा भी दिया था कॉपी में कि ये तरीका कभी यूज़ ना करें, क्योंकि वो जो तरीका है वो तो काफ़ी लंबा है ना। तो अगर हम पोलर फॉर्म जानते हैं, de Moivre जानते हैं, तो ये बहुत आसानी से हो जाना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गेट द स्क्वायर रूट्स। अब कोई भी हो, जैसे कोई कहे क्यूब रूट बता दीजिए, तो उसमें क्या हो जानी, जैसे यहाँ पावर 1/2 करिए, वहाँ पावर 1/3 हो जाएगी, तो फिर z की 3 वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे भी हो वैसा आप कर सकते हैं। चलिए नोट कर, बच्चों अब क्या करते हैं, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज nth रूट्स ऑफ यूनिटी। देखो भाई, अभी तक हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए स्क्वायर रूट, nth रूट, ये सब सीखा। अब हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है यूनिटी, उसके लिए देखो कैसे सीखेंगे। तो उसके लिए क्या है कि पहले तुम एक बेसिक समझ लो, जैसे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनके पोलर फॉर्म हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। जैसे 1 है, उसका ध्यान होना चाहिए, -1 का ध्यान होना चाहिए, फिर i का ध्यान होना चाहिए, और -i का भी ध्यान होना चाहिए। तो जो 1 है इसका पोलर फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए, ये हो जाएगा cos 0 + i sin 0, और यू कैन राइट इन शॉर्ट sis 0। तो cos 0 का मतलब बच्चों हो गया 1, और sin 0 क्या हो गया आपका 0। तो 1 को पोलर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो sis 0। फिर अगर -1 है तो यू कैन रिप्रेजेंट इट एज cos π + i sin π, और यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस sis π।
फिर अगर i है तो आप लिख सकते हैं cos π/2 प्लस i sin π/2 और ऑल्टरनेटिवली सिस π/2। देखो अगर cos π/2 करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 0, और sin π/2 करते हैं तो 1, तो केवल i ही बचेगा। फिर बच्चों अगर माइनस i है तो तो आप ऐसे लिख सकते हो cos माइनस π/2 प्लस i sin माइनस π/2 और ऑल्टरनेटिवली सिस माइनस π/2 ऐसे। तो बच्चों क्या है कि ये जो 4 बेसिक पोलर फॉर्म है, तो ये 4 बहुत ही फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कई कई जगह इसका काम आएगा। 1 -1 i - i, इन चारों के पोलर फॉर्म बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब नहीं चलेगा। ये एकदम अपने को पूरा टेबल ध्यान में होना चाहिए कि 1 -1 i - i का पोलर फॉर्म कैसे लिखना है। अब देखो जब ये पोलर फॉर्म लिख लिए तुमने तो nth रूट ऑफ यूनिटी पे अब चर्चा करते हैं। देखो तो nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है? तो nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है कि साहब यूनिटी का मतलब होता है 1 और 1 की पावर 1/n, यही तो मतलब हुआ। तो अगर nth रूट करना है 1 का तो 1 की पावर 1/n कर दीजिए। अब जब आप 1 की पावर 1/n करेंगे तो जो z है दैट इज 1 टू दी पावर 1/n, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं z टू दी पावर n इज इक्वल टू 1। अच्छा एक बात और समझो, अगर मान लीजिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल आप जानते ही नहीं, आप कभी पढ़े नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो फिर आपसे पूछें कि अच्छा एक बात बताओ 1 की पावर 1/n की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप कहेंगे सर इसमें क्या बताना है, 1 ही तो होगी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जानता है तो 1 की पावर 1/n की वैल्यू तो कहेगा 1 ही तो होगी, इसमें दिक्कत क्या है बताने में। लेकिन अब जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर जान जाओगे तो ऐसा नहीं कहोगे, तब क्या होगा 1 भी हो सकती है और भी कई वैल्यूज हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जानता है तो उससे कहें 2 की पावर 1/10 बताओ क्या है, सर इसमें बताना क्या है, 2 की पावर 1/10 2 की पावर 1/10 है। नहीं बच्चों, 2 की पावर 1/10 केवल 2 की पावर 1/10 तो ठीक है, 2 की पावर 1/10 तो है, लेकिन कुछ ऐसी भी नंबर्स हो सकती हैं वो भी इसी के बराबर हो जाएंगी बट वो इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगी। जैसे ये तो रियल वैल्यू हो गई, जैसे हमने कहा कि 1 की पावर 1/n है या 1 की पावर 1/4 1/5 कुछ भी कहें, तो आप कहेंगे सर इसमें बताना क्या, ये तो 1 ही होगा, लेकिन नहीं 1 नहीं होगा। और भी z की कुछ ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जो इमेजिनरी होंगी और वो 1 की पावर 1/n के बराबर हो जाएंगी। तो अब यही हम कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखते हैं। तो पहले तो ये बेसिक मतलब हमें समझना चाहिए कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसे z को हमने लिखा 1 की पावर 1/n या z की पावर n इज इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन को देखें अगर तो इसके n रूट्स आएंगे बच्चों, तो n रूट्स आएंगे z1 z2 z3 से लेकर zn तक, थोड़ा समझ लीजिए। अब इसके जो n रूट्स हैं उन n रूट्स में एक रूट 1 ही आएगा, क्योंकि अगर आप 1 रखोगे तो 1 की पावर n करने पे 1 ही तो आंसर आएगा, लेकिन एक ही रूट 1 आएगा, बाकी सारे रूट अलग अलग आएंगे, और किसी की भी पावर आप जब n करेंगे तो आपका आंसर 2 ही आएगा, आपका आंसर 1 ही आएगा। ठीक ऐसे ही जैसे 2 की पावर 1/10 है, इसको ऐसे मत लिखो, मतलब हम ये आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की जब बात करते हो ना, तो जैसे 2 की पावर मान लीजिए 1/10 से समझते हैं, बोलें कि साहब ऐसा है कि एक नंबर है विच इज 2 टू दी पावर 1/10, बताइए वो नंबर क्या है। तो देखो
z की पावर 10 अगर किया जाए तो यहां से रिजल्ट आ रहा है 2। तो एक तो z की वैल्यू 2 की पावर 1/10 है ही, लेकिन z की कुछ ऐसी भी इमेजिनरी वैल्यूज होंगी जिनकी पावर 10 करने पे 2 आ जाएगा। तो जब हम nth रूट ऑफ अ नंबर या nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं तो हमारे जो आंसर्स आते हैं वो सारे रियल नहीं आते। जैसे एक तो रियल हो गया और उसके अलावा इसके अलावा 9 अदर इमेजिनरी वैल्यूज भी हो जाएंगी, 9 इमेजिनरी वैल्यू भी हो जाएंगी z की, है ना। तभी ना कुल मिला के 10 रूट्स आएंगे इसके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी 10 z पॉसिबल हैं जिनकी पावर 10 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2। या ऐसे 10 2 की पावर 1/10 जो है इसकी 10 वैल्यूज हो सकती है। एक हो सकती है रियल और बाकी 9 कैसी हो सकती है, इमेजिनरी। लेकिन अगर आप इमेजिनरी को कंसीडर ना करें तब फिर बात अलग है, तब तो फिर एक रियल नंबर ही है। इसमें इसकी वैल्यू निकालने का क्या मतलब, ये तो खुद ही एक वैल्यू है। लेकिन अगर आप इसकी इमेजिनरी वैल्यूज भी कंसीडर करें तो कुल 10 रूट्स आएंगे। 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उन 10 रूट में एक रूट तो यही आएगा रियल और बाकी 9 इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, ठीक। तो ऐसे ही यहां भी है बच्चों। क्या हमने कहा कि z की पावर z जो है वो 1 टू दी पावर 1/n है, मीन्स nth रूट ऑफ यूनिटी है। या आप उसको ऐसे भी कह सकते हो कि z टू दी पावर n 1 है। तो z की कितनी वैल्यूज आएंगी, तो आपने कहा साहब n वैल्यूज आएंगी। अब आउट ऑफ दीज n वैल्यूज एक तो 1 ही रहेगा, क्योंकि अगर आप 1 की पावर n करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन बाकी की जो n-1 रूट्स हैं वो 1 नहीं होंगे, वो इमेजिनरी नंबर्स होंगे। लेकिन उन सब में एक कॉमन बात होगी कि उनकी पावर n करने पे आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो इसमें ये सब थोड़ा समझना होगा कि ये जो n रूट्स हैं इसमें 1 रूट, एक रूट तो स्ट्रिक्टली 1 होगा और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितने हैं, n-1 रूट्स, वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। और एक रूट जो है वो कैसा हो गया बच्चों, वो आपका रियल हो गया। अब देखो इसमें एक चक्कर और है क्या, चूंकि 1 की बात थोड़ी बाकी सबसे अलग होती है। से हम लिखते हैं कि z² बराबर 1 है। तो अगर z² बराबर 1 है या z की पावर 4 1 है या z की पावर 8 1 है, तो क्या होगा कि फिर 2 रियल वैल्यूज हो जाएंगी। 2 रियल वैल्यूज, एक हो जाएगी 1, एक हो जाएगी -1। दोनों की पावर 8 करोगे तो 1 ही आंसर आएगा। जैसे सपोज इसमें अगर ये n जो है से 8 हो जाए, ये n क्या हो जाए, ये n बच्चों 8 हो जाए, तो बोला जाए कि अच्छा चलिए काम करिए, उसको सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपको 8 वैल्यूज मिलनी चाहिए z की। अब उन 8 वैल्यूज ऑफ z में एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू तो -1 है, तो 2 तो यही होगी, क्योंकि 1 की पावर 8 करो या -1 की पावर 8 करो, बात तो बराबर ही, तो वो तो 1 ही आना है। लेकिन इसके अलावा और कुछ वैल्यूज आएंगी z3 z4 से लेकर z8 तक। से ये वैल्यू z1 हो गई और ये वैल्यू हो गई z2। तो ये 2 तो रियल वैल्यूज हो गई और बाकी की जो 6 हैं वो वैल्यूज कैसी होंगी, इमेजिनरी। लेकिन उन सब में एक बात कॉमन होगी कि किसी की भी पावर 8 करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जानकारी नहीं है हमारे पास, तो फिर हम यही कहेंगे कि सर z की पावर 8 1 लिख रहे हैं आप, तो z तो ±1 ही होगा, ठीक है। तो अब ये कहना कि इसमें एक ही रूट 1 है रियल, रिमेनिंग n-1 इमेजिनरी है, ये गड़बड़ भी हो सकता है बच्चों। कब गड़बड़ हो जाएगा, जब n इवन है। जैसे मान लीजिए हमने कहा z³ अगर 1 है
तो ठीक है, तो एक रूट 1 हो जाएगा, 2 इमेजिनरी हो जाएंगे। लेकिन z की पावर 8 अगर 1 है तो 2 रियल रूट है, कौन कौन से? 1 और -1, बाकी 6 इमेजिनरी है। तो हमें फिर कैसे लिखना चाहिए? तो फिर इसमें 2 चक्कर हो जाएंगे। एक तो है कि n रियल के लिए अलग से देखना होगा, सॉरी n इवन के लिए अलग देखना होगा और n ऑड के लिए अलग देखना होगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि अपना गलत ना हो। तो कैसे लिख दें? रियल रूट हमने 1 लिखा है, बट जरूरी तो नहीं कि बच्चों 1 होगा। तो कैसे करें? अलग अलग कर दें क्या? अलग अलग कर दो, चलो n इवन और n ऑड के लिए चलो अलग अलग कर देते हैं। n इवन और n ऑड के लिए अलग अलग कर देते हैं। देखो, तो इसमें 2 बातें हो सकती हैं। अगर n इवन है तब क्या होगा, और एक बार कह देते हैं n अगर ऑड है तब क्या होगा। अब n अगर इवन है तो एक तो z की वैल्यू 1 हो जानी है और एक -1 हो जानी है। तो 2 वैल्यूज यहां से आनी है और n-2 इमेजिनरी वैल्यूज आ जानी है या इमेजिनरी रूट्स आ जाने हैं। और n अगर ऑड है बच्चों तो एक तो z 1 हो जाना है और उसके अलावा n-1 इमेजिनरी रूट्स आ जाने हैं, ऐसे। सो दिस इज द वे टू सी दीज थिंग्स कि अगर n इवन है और n ऑड है, इससे फर्क पड़ जाएगा। अगर n इवन है तो फिर 2 तो रियल वैल्यूज आ ही जाएंगी, +-1। और चूंकि टोटल रूट्स n है तो अगर 2 रियल चली गई तो बाकी जो n-2 है वो इमेजिनरी हो जाएंगी। लेकिन अगर n ऑड है तब क्या है कि एक ही वैल्यू रियल है और बाकी n-1 क्या है, वो इमेजिनरी है। तो ये वाला जो सेक्शन है वो रियल, यहाँ भी और यहाँ भी। चलिए, सो प्लीज़ नोट डाउन, ये पूरा एक बार आप लिख लें, फिर एक हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे करना है, इसका जनरलाइज स्टैंडर्ड क्या है, देखो समझते हैं। हो गया हो तो आगे बढ़े, जल्दी करो। बहुत रोचक विषय है तब जब तुम्हें सब पता हो। बहुत रोचक विषय है जब तुम्हें सब पता हो, खाली लिपाई पोती करनी है तो सब बराबर ही है। क्या कॉम्प्लेक्स और क्या है ना। तो लिपा पोती करना है तो सब बराबर ही है, फिर उसमें कोई रुचि और कुछ नहीं है, सब बेकार है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो, अभी मैंने तुम्हें केवल एक बेसिक ओवरव्यू दिया है कि nth रूट ऑफ यूनिटी का मीनिंग क्या है। इसका देखो सॉल्व करने का जनरल मेथड तो अभी हमने कुछ सीखा नहीं, बट फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे तो आंसर कर पाएंगे बिना मेरे बताए। जैसे पूछें कि अच्छा एक काम करो कि 4th रूट्स बताइए, 4th रूट ऑफ 1 या 4th रूट ऑफ यूनिटी। रूट्स लिख देते हैं क्योंकि 4 वैल्यूज आएंगी, इस पर क्वेश्चन मार्क। अब समझो कैसे करना है। ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे जैसे बड़ा सवेरे से बड़ा भारी काम करके आए, ऐसे कर रहे हैं जैसे एकदम। 4th रूट्स ऑफ यूनिटी बताओ, बताओ पीयूष। 4th रूट ऑफ यूनिटी देखो भैया, देखो देखो हम बताते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि आपकी क्लास में काफ़ी ऐसे उस्ताद हैं जो इस तो काम कर ही देंगे। तो 4th रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये हुआ कि z की पावर 4 कॉमन लिखना है, या ऐसे समझ लीजिए कि जो z है वो क्या है, 1 की पावर 1/4। यही तो हुआ,
यूनिटी का फोर्थ रूट मतलब यूनिटी की पावर 1/4 या z की पावर 4 1। तो अभी तो हमने इसको सॉल्व करने का कोई तरीका वरीका तो बताया नहीं है, बट मुझे पूर्ण विश्वास है आप में से कुछ लोग बता देंगे सर ये 4 वैल्यू हैं z की। तो देखो 2 तो हम यहीं बता देते हैं, एक वैल्यू 1 एक -1 तो नजर आ ही रही है, 2 और बता दो तो मजा आ जाए। बोलो, जो बताना चाहे सो बता दे। बोलो क्या आंसर होगा? z की पावर 4 1 है, कह रहे साहब Z3 Z4 बोले कि साहब 4 वैल्यूज आएंगी, Z1 Z2 Z3 Z4, 2 हो गई Z1 Z2, अब 2 लिख दीजिए Z3 Z4। हाँ 2 हो गई भाई, लेकिन क्लास जो है कॉमेडी का बहुत अच्छा सेंटर है लेकिन इसमें पढ़ी लिखी कॉमेडी है ना, तो बहुत अच्छा ही था। तो साहब बात है कि साहब 2 और लिख दीजिए Z3 Z4। कोई और अपने विचार प्रकट करे जो Z3 Z4 के अलावा कुछ कहना चाहे। अरे बच्चों, एक आई कर दो, एक -i कर दो, हो गया। आप किसी की पावर 4 कर दीजिए, सबसे आंसर क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। किसी का भी पावर 4 कर दें आप, सबका आंसर क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। तो हो गया हमारा आंसर, 4 वैल्यूज हो गई, 4 और आंसर आ गए। तो साहब z की ये 4 वैल्यूज हो गई, 4th रूट्स ऑफ यूनिटी हैं ये सारे, ये सभी क्या है? 4th रूट्स ऑफ यूनिटी हैं ऐसे। तो देखो 2 आंसर तो तुम्हारे रियल आ गए, जैसे भी चर्चा हो रही थी ना कि अगर पावर मान लीजिए सर इवन है तो 2 तो पक्का है, रियल वैल्यूज हो जाएंगी +-1 और बाकी इमेजिनरी हो जाएंगी। तो 2 आंसर रियल है और 2 आंसर जो है वो इमेजिनरी है। अच्छा भाई प्रश्न आया कि सर मान लीजिए अगर 5th रूट पूछा तब या 15वां रूट पूछा तब, तो भी बताते हैं कैसे करना है ना। तो अभी तो ये केवल बस इंट्रोडक्टरी टाइप का था, जो रियल इमेजिनरी वाला मैं समझाना चाह रहा था उसके लिए हो गया। वैसे तो इसका 5th रूट पूछा जाए, 10th रूट पूछा जाए, आप आराम से बता देंगे। तो अब इसका थोड़ा जनरलाइज्ड एनालिसिस कर लेते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे लिखना है। देखो बच्चों, तो एनीवेज अब nth रूट्स पे चलते हैं कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी लिख के बताइए क्या होगा। ठीक है, जो हम लोग काम के लिए शुरू किए एनालिसिस, अब उस पर आते हैं कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे होगा। देखो कैसे होगा। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी अगर लिखना है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो z है वो 1 की पावर 1/n है, या यूं कह लें कि z टू दी पावर n क्या है? 1 है। तो ये अपनी जो n डिग्री की पॉलिनोमियल है, इसके जो रूट्स आएंगे वही हमारे लिए आंसर हो जाएंगे। अच्छा, ये भी बात दिमाग में एकदम स्पष्ट रखना है कि अगर nth रूट्स लिखा है तो n वैल्यूज बतानी है, 5th रूट्स लिखे हैं तो 5 वैल्यू बतानी है, 10th रूट्स लिखे हैं तो 10 वैल्यूज बतानी है। तो nth रूट्स लिखे हैं मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर आएगा वो n रूट्स हो जाने हैं, है ना। n रूट्स मतलब से स्टार्टिंग फ्रॉम z1 z2 अप टू zn। तो हमें ये सारी वैल्यूज लिखनी है। कैसे करना है? तो देखो अब सब बच्चों कैसे करना है। तो साहब हमने z लिखा तो 1 का मतलब हो गया से, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था सिस 0, तो सिस 0 की पावर 1/n हो गया ये। अच्छा, आपको हमेशा एक बात तो जरूर ध्यान रखना है कि जो सिस थीटा होता है उसका मॉडुलस हमेशा 1 आएगा, है ना, क्योंकि सिस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो रूट के अंदर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या होगा? 1 ही आएगा, है ना। थोड़ा सा एलेबोरेट करके भी लिख देता है। ये जो मॉड ऑफ सिस थीटा 1 लिखा है आपने, इसका क्या लॉजिक है?
तो इसका मतलब है ये है मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ थीटा, ये सिस थीटा का मॉड हमेशा 1 होगा, ऑलवेज, थीटा कुछ भी होते रहे। तो बात हुई कि z जो है वो 1 की पावर 1/n है, तो सिस 0 की पावर 1/n हो गया। अब सीखो, तो आप इसको ऐसे लिख लो कि 2 के पाई तो ऐड करते ही थे और 1/n जो है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी लाइक दिस। तो ये हो जाएगा सिस 2 के पाई प्लस 0/n। और यहां से जो k का वैल्यू है वो क्या है, वो 0 से चालू होगा और n-1 तक जाएगा। तो हमारे पास कितने z आएंगे, n z आएंगे। कैसे कैसे, जैसे अगर आप k को 0 रख रहे हो तो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज z1। फिर बच्चों अगर k को 1 रख रहे हैं तो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है दैट इज z2। 2 रखने से करस्पॉन्डिंग वैल्यू है z3। अब जैसे k को आप 0 रखिए, तो k को जब आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिस 0/n, मतलब सिस 0। फिर अगर k को 1 रखिए तो क्या हो जाएगा, सिस 2π/n। 2 रखने पे क्या हो जाएगा, सिस 4π/n, लाइक दिस। और ऐसे ही करते करते अगर आप k को n-1 रखते हो तब क्या होगा, अगर k को आप n-1 रखते हो तो zn क्या होगा, सिस k की जगह n-1 रख दीजिए, 2k π/n, ये सारा ऐसा। तो 1 का पोलर फॉर्म क्या सीखा हमने, सिस 0, तो सिस 0 की पावर 1/n हो गया। तो देखो ये n वैल्यूज आ गई, तो ये वैल्यूज क्या क्या आई, सिस 0 से शुरू होके आप हर वैल्यू में 2π/n एंगल बढ़ाते चले जाइए। हर वैल्यू में एंगल बढ़ता जा रहा है बाई 2π/n, 4π/n, फिर 6π/n, फिर 8π/n, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तब तुम जरा ये सोचो कि ये वैल्यू तो रियल ही है ना, सिस 0 का मतलब तो क्या है, 1। बाद बाकी ये जो वैल्यूज हैं, अब अगर इसमें n आपका से इवन है तो एक और रियल आ जाएगा -1, और n अगर ऑड है तो सारे के सारे इमेजिनरी रहेंगे। भाई सिस 2π/n का मतलब क्या है, तो मतलब है cos 2π/n प्लस आई साइन 2π/n, है ना। तो ये इमेजिनरी हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। देखो सारी इमेजिनरी वैल्यूज होंगी। फिर लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर n इवन है, जैसे मान लीजिए हम कहें कि n की वैल्यू से 4 है, या n की वैल्यू चलो 20 है, लंबा वैल्यू ले लेते हैं 20, तो n अगर 20 है तो जब ऊपर 20 आएगा तो नीचे का 20 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो वो सिस पाई हो जाएगा, और सिस पाई क्या हो जाएगा, -1, है ना। तो एक